दोस्तों, एक लड़की अपने पिता को खाना खिला देती है। खाना खिलाने के बाद जो लड़की होती है वो अपने ही पिता के बिस्तर में जाके सो जाती है। जब उसका पिता आता है बोलता है कि बेटा तुम्हारा तबीयत तो ठीक है, तो फिर लड़की बोलती है कि मेरा तबीयत ठीक है। फिर पिता बोलता है कि तुम इस हमारे पास कि तुम यहाँ पे आके लेट गई। तो लड़की बोलती है कि पिताजी हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज यहीं पे मैं लेट जाऊँ। पिता बोलता है कि ठीक है। लेकिन जब रात धीरे धीरे बीतने लगता है तो जो लड़की होती है वो पिता को कहीं कहीं स्पर्श करने लगती है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा स्थिति कायम हो जाता है जिसके बारे में सुन के आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आइए इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, सुनते हैं और जानते हैं। नमस्कार दोस्त, मैं उदय और आप सभी को स्वागत करता हूं स्टोरी बाय ज्वाला यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो दूसरों के पास अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश का घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है सागरपुर, और सागरपुर का ही एक घटना है। एक व्यक्ति होता है जिसका उम्र लगभग 43 साल होता है। उसके घर में उसका एक लड़की जो होती है 21 साल की होती है, बड़ी वाली, और बीच का जो लड़की होती है उसका उम्र लगभग 16 साल होता है। एक 10 साल का लड़का होता है। व्यक्ति होता है उसका नाम रमाकांत होता है। रमाकांत जो उनकी पत्नी 2 साल पहले उनका निधन हो चुका होता है। तो जो घर में होते हैं वो रमाकांत होते हैं। उनका बड़ी लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रिया, और छोटी लड़की होती है जिसका उम्र लगभग 16 साल, और एक लड़का होता है। दोस्तों, सब कुछ ठीक चलता है। अपने बच्चे को अच्छे से पालन पोषण भी कर रहे होते हैं रमाकांत। लेकिन रमाकांत के मन में कुछ ऐसा ख्याल आता है, वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना एक शादी कर लूं, जिससे कि हमारा जो घर गृहस्थी है वो संभालने के लिए कोई घर में हो जाएगा, तो हमारा बच्चा जो है, बड़ी वाली जो लड़की है वो फ्री हो जाएगी, अपने करियर पे ध्यान देने लगेगी। अपने बच्चों से इस बात को लेकर सलाह लेते हैं कि मैं बेटा सोच रहा हूं कि मैं शादी कर लूं, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा राहत मिले और तुम लोगों का अच्छा से देख रेख कर सके। क्योंकि मैं तो दिन भर कमाने की वजह से मैं बाहर ही रहता हूं। तो मैं जब बाहर रहता हूं तो तुम लोगों की तरफ हमारा हमेशा ध्यान खींचता है, जिसकी वजह से काम में मेरा मन नहीं लगता है। बड़ी वाली लड़की इस बात को चुपचाप सुन लेती है, सुनकर कोई जवाब नहीं देती है। वो कॉलेज जाती है तो अपने दोस्तों में इस बात को शेयर करती है कि मेरे पिताजी जो हैं अब इस उम्र में दोबारा शादी करना चाह रहे हैं। हम लोगों को देख रेख करने के लिए सोच रहे हैं कि एक घर में माँ के रूप में महिला आ जाएगी तो हम लोग का अच्छा से देख रेख करने लगेगी। तो जो प्रिया का जो दोस्त लोग होते हैं वो बोलता है कि देखो प्रिया, तुम्हारे जो पिता हैं तुम लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं ना, वो आगे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। बस वो अपने शारीरिक सुख पूरा करने के लिए, वो अपने हौस की भूख मिटाने के लिए एक कदम उठा रहे हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमको एक सलाह देती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पिता दोबारा शादी न करे तो तुम अपने पिता को जो भी जरूरतमंद चीज है वो तुम पूरा करो। अपने पिता के साथ हम बिस्तर हो जाओ। तुम्हारे जो पिता है शादी नहीं करेंगे और तुम्हारा सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलते आ जाएगा। अब इस बात को जो लड़की होती है, प्रिया होती है, वो दिमाग में बैठा लेती है और घर पे आती है और अपने पिता को खाना पीना खिलाती है। जल्दी जल्दी में रात का जो खाना होता है खाना खिला देती है और अपने पिता के ही बिस्तर पे जाके सो जाती है। जब पिता खाना खाकर जब बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए तो देखते हैं कि प्रिया उसी बिस्तर पे सोई हुई है। फिर जो रमाकांत जी होते हैं अपने लड़की से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? तो प्रिया बोलती है कि हाँ पिताजी, मेरा तबीयत तो ठीक है। फिर रमाकांत जी बोलते हैं कि तुम यहाँ पे लेटी हो, तुम जाओ अपने कमरे में लेटो। तो प्रिया बोलती है कि मुझे आज बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं सोच रही हूँ कि मैं आप ही के पास यहाँ पे लेट जाऊं। जो पिता होते हैं रमाकांत होते हैं बोलते हैं कि ठीक है, जब तुम चाहती हो यहीं पे लेटना तो लेट जाओ। लेकिन दोस्तों, जब से जैसे समय बीतते जाता है, जो लड़की होती है प्रिया होती है अपने पिता को स्पर्श करने लगती है और ऐसा स्थिति हो जाता है इन दोनों के बीच में, ऐसा स्थिति कायम हो जाता है कि एक दूसरे के साथ में इन लोगों को पता भी नहीं चलता है और संबंध बन जाता है। जब एक बार संबंध बन जाता है तो ये सिलसिला जारी कंटिन्यू हो जाता है, एक दूसरे के साथ में संबंध बनाना। इस चीज को पिता और लड़की ही जान रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि जो प्रिया होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जो पिता होता है और प्रिया होती है दोनों एक दूसरे से राय करके
इस अबॉर्शन करवा देता है। पिता बोलता है कि अगर इस बात को अगर आस पड़ोस के लोग जानेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग का प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगा, हम लोग घर गांव मोहल्ले में अपना मुंह दिखाने के लिए नहीं रह जाएंगे। फिर यह बोलती है कि ठीक है, और दोनों बाप और बेटी जाती है डॉक्टर के पास में और इसका अबॉर्शन करा देती है। फिर से वही संबंध का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जब इस बात का जानकारी आस पड़ोस के लोगों को हो जाता है, प्रिया तक इस बात को जानकारी हो जाता है कि प्रिया का जो रिश्ता चल रहा है पिता के साथ में, इसकी जानकारी आस पड़ोस के लोगों को भी हो गया है। प्रिया अपने आप को सुसाइड कर लेती है। जब सुसाइड करती है तो आस पड़ोस में इस बात का पूरा बात फैल जाता है। जब बात फैल जाता है तो आस पड़ोस के ही लोग किसी ने पुलिस के पास फोन कर देता है। पुलिस आती है। पुलिस जब आती है तो पोस्टमार्टम करवाती है। तो पोस्टमार्टम में यह पता चलता है कि उसका अपने पिता से अवैध संबंध था और वो एक बार प्रेग्नेंट भी हो गई थी, और दोबारा से इस चीज का जानकारी आस पड़ोस के मोहल्ले में हो गया था और ये डिप्रेशन में रह रही थी। इस वजह से अपने आप को सुसाइड की है। पोस्टमार्टम के हिसाब से उसके पिता का जेल हो जाता है, और जेल होने के बाद में जो उसका 2 बच्चा है वो अपना जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन उसका रमाकांत का जेल हो जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद हमें किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने में, दिल दुखाना है। बस इस कहानी के माध्यम से आप सभी को सचेत, सावधान, सतर्क करना है। अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा इस कहानी के बारे में, और आप लोगों का क्या राय है प्रिया के बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।